नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिकवरी एजेंट लोन सेटलमेंट करवा सकते हैं क्या। अगर रिकवरी एजेंट से हम लोग लोन सेटल करवाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर हम लोग रिकवरी एजेंट से अपना लोन सेटल कराते हैं तो इसके क्या नुकसान हैं। दोस्तों रिकवरी एजेंट हर बैंक के अलग अलग रिकवरी एजेंट होते हैं और यह एक प्राइवेट कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं जो कि बैंकों के बिहाफ पे यानी कि उनकी तरफ से लोन की रिकवरी करते हैं। जो भी कस्टमर होते हैं वह उनके घर जाते हैं और वह उनसे पैसे की रिकवरी करते हैं और बैंक में पैसा पहुंचाते हैं। दोस्तों रिकवरी एजेंट रखना आज के इन दिनों में बहुत ही फैशन हो गया है। दशक पहले यानी कि दशकों पहले यानी कि आज से 10 साल पहले ये प्रचलन बहुत कम था और 20 साल पहले तो ऐसे कोई रिकवरी एजेंट होते नहीं थे। हालांकि देखा गया है कि रिकवरी एजेंट को रखने का जो प्रचलन है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और एक प्रकार से ये बैंकों की तरफ से वसूली का भी कार्य करते हैं। तो रिकवरी एजेंट हर बैंक में होते हैं और यह बैंकों की तरफ से वसूली करते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, कर्जदार भाई लोग हैं कि वह रिकवरी एजेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, बैंकों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। दोस्तों मामला बहुत ही गंभीर है और अभी हमें कानपुर से एक मैसेज आया, फ़ोन आया और उन्होंने अपनी आपबीती मुझसे सुनाई। मसला एक प्राइवेट बैंक का है जिसका कि नाम लेना उचित नहीं है। एक व्यक्ति ने एक बैंक से लोन लिया था और उसके बाद वह लगातार रिकवरी एजेंट के संपर्क में रहा। अब वह रिकवरी एजेंट जब उसके घर पे आते थे तो रिकवरी एजेंटों से वो अपनी साठगांठ बना लिए, उन्होंने अपना व्यवहार बना लिया, दोस्ताना कर लिया। अब रिकवरी एजेंट उनसे मिलने के लिए उनके घर पे आते तो ये उनको अपना चाय पानी पिलाते और उसके बाद उनको सुविधा शुल्क दे करके उनको वापस कर देते हैं और वह रिकवरी एजेंट अपना सुविधा शुल्क लेकर के वापस चला जाता है। तो वह उन पे भरोसा करके यानी कि जो लोन डिफ़ॉल्टर है वह रिकवरी एजेंट पे भरोसा करके कि ये जो लोन रिकवरी वाला है वो हमारे घर पे अब नहीं आएगा, हमें परेशान नहीं करेगा और ये हमारा लोन सेटल करा देगा। बार बार वो आता रहा और बार बार उन्होंने सुविधा शुल्क देते रहे और इन्होंने ट्रस्ट किया कि ये उनका लोन सेटल करा देगा। और उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन उनसे कहा कि हमारा आप सेटलमेंट करा दीजिए। तो ये जो वाकया है इसमें ये पता चलता है कि रिकवरी एजेंट ने इनको धोखे में रख करके इनसे वो पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गया। कहने का मतलब ये है कि रिकवरी एजेंट से आप अगर अपना सेटलमेंट कराते हैं तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान आपका है। फ़ायदा एक भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि रिकवरी एजेंट कभी भी बैंक के रीजनल मैनेजर को प्रेशर नहीं कर सकते हैं, उनको आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप उनको लोन सेटल करके दीजिए, यानी कि जो बोरोवर है उनका आप लोन सेटल कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का होम लोन लिया है या 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है या कोई भी लोन आपने लिया है, आपने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया और बैंक ने अपने रिकवरी एजेंट को आपके घर पे भेजा। अब आपको रिकवरी एजेंट से दोस्ती करना है, आपने दोस्ती कर लिया, उसको खिलाने पिलाने लगे, चाय नाश्ता पानी सब करा दिया, बाद में कुछ पैसे दे करके उसको हटाते रहे कि वो आपके घर पे ना आए, क्योंकि सोसाइटी में आपकी इज्जत है और अगल बगल के लोग भी ये न कहे कि ये आदमी इनके घर पे बार बार क्यों आता है। लेकिन आप उसके साथ साठगांठ इसलिए करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि वो आपकी बात बैंक के सामने रखे, आपकी समस्या को बैंक के सामने रखे। लेकिन ऐसे रिकवरी एजेंटों से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये पहले तो बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ये बैंक से बाहर आते हैं और सड़क पे जो कार्य करते हैं सारी पर्सनल जो कार्य करते हैं इनकी लायबिलिटी पर्सनली होती है, सारी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अगर ये किसी बोरोवर के साथ बदतमीजी भी करते हैं तो बैंक अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर ये बोरोवर के साथ मारपीट करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, तो बैंक कहते हैं कि हमने तो रिकवरी एजेंट को सिर्फ आपके घर पे भेजा, आपने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया, आपने उन पर ट्रस्ट किया, ये आपकी गलती है। तो बैंक अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है। तो इसी तरीके से एक घटना घटी कानपुर में। उन्होंने रिकवरी एजेंट पे उन्होंने भरोसा कर लिया और उन्होंने कुछ पैसे उसको दिए कि जाओ हमारा
लोन सेटलमेंट के लिए अपने मैनेजर से बात करो। अब जब वो व्यक्ति वहाँ पे गया मैनेजर से बात करने के लिए कि हमने अपने रिकवरी एजेंट को कुछ पैसे दिए थे ताकि वो आपको दे दे और हमारा सेटलमेंट हो जाए, तो यहाँ पे मैनेजर ने कहा कि रिकवरी एजेंट नहीं आया और नहीं आपके पैसे आए। अगर आपको सेटलमेंट करना था तो आपको हमसे बातचीत करनी चाहिए। तो उसी तरीके से आपको भी करना है कि रिकवरी एजेंट पे भरोसा आप बिल्कुल मत करें। आप उनको खिलाएं पिलाएं नहीं, रिकवरी एजेंट आपके लोन का सेटलमेंट बिल्कुल नहीं करा सकता है। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको भ्रम में रखा जाएगा, आपको लूटा जाएगा, आपको मिसयूज किया जाएगा, मिसगाइड किया जाएगा, लेकिन सेटलमेंट आपका नहीं होगा। मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा है, बहुत बार कहा है कि सेटलमेंट हमेशा ऊपर अथॉरिटी से होता है। आप रिकवरी एजेंटों को अपने घर बुलाने लगते हैं या जब वो आपके घर पे आते हैं तो आप उनसे दोस्ताना व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन यह गलत है। रिकवरी एजेंट को इस तरीके से आपको डील नहीं करना है। रिकवरी एजेंट का कार्य यह है कि वो याद दिलाए कि आपको अपना पैसा देना है, आपको लोन भरना है, ये नोटिस आई है, बस। आपको जो भी बात करना है XYZ सेटलमेंट की बात करना है, सीधे ब्रांच में जाके बात करना है। लेकिन आप लोग का दोस्ताना व्यवहार और इस तरीके से डरना रिकवरी एजेंटों से कि आप बैंक से ही नहीं बात कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान आपका हो रहा है, फंस जाएंगे आप। तो आपने भी अगर किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है और आप चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट हो, तो सेटलमेंट की एक प्रक्रिया होती है, एक स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप पहले एक रिक्वेस्ट लेटर ब्रांच के मैनेजर को देंगे, ब्रांच मैनेजर उस लेटर को ऊपर रीजनल ऑफिस में भेजेगा अप्रूवल के लिए कि साहब ये रिक्वेस्ट आई है, इसको आप अप्रूव्ड कर दीजिए कि हम इनका सेटलमेंट कर दें। तो वहाँ पे उस रिक्वेस्ट लेटर को अप्रूव्ड कर दिया जाता है कि जिस प्रकार से बोरोवर ने अपनी समस्या बताई है, उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इतने धनराशि में उनका हम सेटलमेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका एक पेपर बनेगा सेटलमेंट लेटर। उस सेटलमेंट लेटर पे डिटेल में आपको कितना पैसा कब कब देना है और उसमें इंस्टॉलमेंट वाइज का टाइमिंग लिखा होगा, पूरा डिटेल भर करके उसके बाद फिर वो बैंक का मैनेजर साइन करके मुहर मार करके चीफ मैनेजर का साइन होगा और वो लेटर आपको मिलेगा और आप इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा देंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन आप सोचते हैं कि रिकवरी एजेंट आपके बिहाफ पे जाएगा, तो बैंक ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो आप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने भी लोन लिया है तो आप रिकवरी एजेंटों से दूर रहें, यही आपकी भलाई है, अन्यथा आप फंस जाएंगे और उसके बाद जब आप ठगे जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर हमारे साथ धोखा हो गया। तो आप अपने को चौकन्ना रखिए, पूरे होशो हवास में आप रिकवरी एजेंटों से दोस्ताना न रखिए। वो 100% आपका लोन सेटलमेंट नहीं कराएंगे, वह आपका नुकसान ही कराएंगे। तो अगर कहीं सेटलमेंट होता भी है तो भविष्य में ये लोन सेटल जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगर नया अधिकारी आता है तो वह इस सेटलमेंट को फर्जी बता देगा और फिर आपका पैसा फंस जाएगा। तो दोस्तों हमेशा सतर्क रहिए, ध्यान से अपने पैसे का इस्तेमाल करिए। अगर कोई कहता है रिकवरी एजेंट कि हम आपका सेटलमेंट करा देंगे, तो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। तो दोस्तों हमेशा सतर्क रहिए, यही आपसे विनती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए ताकि हर कोई चौकन्ना रह सके और अपने को बचा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।